देश की राजधानी लखनऊ में आपको बता दूं कि रोज़ ना रोज़ कहीं ना कहीं से एक खबर चली आ रही है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो कभी किसी की हत्या हुई हो, चाहे वो कभी किसी के यहाँ घर टूट रहा हो, किसी का अवैध कब्जा हो, किसी मंदिर को लेकर, ये सारी खबर रहती है जो आपको डेली की डेली हम पहुँचाते हैं। लेकिन आज बात है सांसद की। जी हाँ, सांसद के शीतकालीन स्थल में अब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर एक टिप्पणियां दी, जिस पर विपक्ष के लोगों ने अपना एक अपमानजनक तरीके से बोला कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो गलत है। तो इसी पर आज लखनऊ की जनता से जानेंगे क्या ये चीज़ें अमित शाह जी ने जो बोला है वो सही है या गलत। ये तो जनता ही तय करेगी लखनऊ की। तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है इस पर। सर, आपका क्या कहना है ये जो भीमराव अम्बेडकर जी को लेके टिप्पणियां हो रही हैं, जिस पर कहा गया है कि अमित शाह ने जो बोला है वो सही नहीं है, वो गलत है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राजनीति चल रही है, जो बाहर सांसद के बाहर चल रही है, वो चीज़ें सही हैं गलत है? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब एक महान पुरुष थे और संविधान के विधाता थे। तो एक महान पुरुष तो हो सकते हैं, बाकी अगर कोई महान पुरुष सोचे कि भगवान और अल्लाह हो जाए तो थोड़ा संभव नहीं। अगर हम लेते हैं तो अल्लाह का नाम लेते हैं, और हिंदू भाई कोई लेता है तो राम का नाम लेता है। ये महान पुरुष हैं, वो बोले हैं इस तरीके की। और ये अगर उन्होंने उनके मोहते 11 सेकंड के भाषण में ये जो पोपो डंडा फैलाया जा रहा है, गलत फैलाया जा रहा है। और इसके पहले वो गुजरात सरकार में मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और जो है सांसद रहे, और इस वक्त जो है भारत सरकार के गृह मंत्री 2 बार के माननीय अमित शाह जी हैं, इस बार गृह मंत्री बने हैं। इस तरीके की उन पे जो लांछन लगाया जा रहा है वो गलत लगाया जा रहा है। और जहाँ तक रहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस और समाजवादी, जब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनने की बात आई थी तो इंदिरा गांधी ने यही कहा था कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। यही समाजवादी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी की बेइज्जती कराना चाहती थी गेस्ट हाउस कांड में, तब कहानी थी समाजवादी पार्टी की। अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण का मामला लोकसभा में आया, माननीय मुलायम सिंह जी ने ही विरोध किया। जहाँ तक रहा मुसलमानों की बात, मुसलमानों को बार बार ये कहते हैं कि भाजपा मुसलमानों की दुश्मन है। सपा और कांग्रेस तो खुद ही मुसलमानों का हक खाए जा रही, लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा विधान परिषद में प्रतिनिधित्व खत्म करना चाहती। सर, मैं आपसे पहले जानकारी जानना चाहूँगी, जो अभी संसद भवन में ये शीतकालीन सत्र चल रहा है, उसमें अंबेडकर जी के पोस्टर्स को लेकर विवाद चल रहा है। वहाँ पर क्या हो रहा है कि कांग्रेस वाले भी हों, चाहे वो विपक्ष के और भी सपा पार्टी के हों, उन्होंने क्या किया, पोस्टर्स लेके खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, अमित शाह जी ने जो कहा है कि ये जो पोस्टर्स लेके खड़े हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अम्बेडकर कहने से अच्छा है कि आप यहाँ पे भगवान का नाम लेते, और साथ में उन्होंने ये जो आपके लोग हैं उन्होंने कहा कि इस्तीफा भी दे दें, नाराज़गी जताइए। तो आपको क्या लगता है, सही है? अमित शाह जी ने सही कहा है, क्योंकि अम्बेडकर को बेचने का काम जो है अब सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। वास्तव में अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत और जो उनकी नीतियां थीं, उन पे कोई भी राजनीतिक दल नहीं चलना चाह रहा है। और मुझे लगता है कि विपक्षी दल, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या फिर जो अम्बेडकर जी का नाम लेकर के सड़क पे चौराहे पे उनको सजा रहे हैं, वो इन्होंने स्वयं अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ा। अगर जो ये पढ़े होते तो जो विरोध का तरीका है इस तरीके से वो ना करते। पोस्टर लेकर के खड़े होने से कोई हल नहीं। आज विपक्ष के पास कोई सकारात्मक मुद्दा नहीं है, तमाम मुद्दे हैं जिन पे सरकार को घेरा जा सकता था, लेकिन उन जन उपयोगी और जनहितैषी मुद्दों पर सरकार को घेरने के बजाय विपक्ष बहुत निकृष्ट तरीके से सरकार का विरोध कर रहा है, जिसका आम जनमानस कभी समर्थन नहीं करेगा। अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, उन्होंने इनको गृह मंत्री जो अमित शाह, उनको कहा है कि ये विदेशी हैं, ये देश क्या चला पाएंगे, क्योंकि हमें तो पता है कि जो अमित शाह है गृह मंत्री, वो तो गुजरात के हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या गुजरात क्या देश के बाहर का है? अब अखिलेश यादव जी को लगता है वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको हो सकता है लगता हो कि गुजरात प्रांत जो है भारत का अंग नहीं है, क्योंकि शुरू से ही उनकी पार्टी ही राष्ट्र के विभाजन की नींव पर खड़ी हुई है। तो आपका लगता है कि जो अम्बेडकर के लिए जो हो रहा है पोस्टर विवाद, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से राजनीति है? हाँ, अम्बेडकर जी को लेकर के जो समाज में विघटनकारी बीज बोया जा रहा है वो निंदनीय है। अम्बेडकर जी ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर जो अपनी राय रखी, विपक्ष कभी उन मुद्दों को नहीं उठाता है।
आम्बेडकर जी ने जो रोजगार के मुद्दे पर लेकर के जातीय समीकरण की बात रखी, विपक्ष उस मुद्दे को नहीं उठाना चाहता है। वो केवल आम्बेडकर के नाम पे हिंदू समाज को बांटने का काम कर रहा है, जबकि आम्बेडकर जी हिंदू समाज के हितैषी थे, वो समाज को जोड़ने का काम कर रहे थे। सर अगर बात की जाए हाल ही में अभी सांसद में शीतकालीन सत्र के दौरान अमित शाह के लिए अभी वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर जी का पोस्टर लेके विवाद चल रहा था। वहाँ पे अलग अलग के जो कार्यकर्ता थे वो लेके चल रहे थे, चाहे वो विपक्ष के जितने भी थे, कांग्रेस के हों चाहे सपा के। लेकिन उस पर अब जो ये है आपके गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने कहा है कि कहते हैं अगर इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अम्बेडकर चिल्ला रहे हैं, वो चिल्लाने से अच्छा था कि भगवान का नाम ले। तो आपको क्या लगता है ये सही है? क्योंकि खड़गे ने भी कह दिया है कि अब वो इस्तीफा दें, ये चीज़ गलत बोला है और वो इस्तीफा दे। तो आपको क्या लगता है? अभी नाम हम लेते हैं वो मानते हैं, ठीक, लेकिन जो कहने का उनका नज़रिया था, जो तरीका था, वो गलत था। डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में जो बोलने का नज़रिया था वो गलत था। इस भारत के संविधान निर्माता थे और उस समय बैरिस्टर की डिग्री लेके आए थे। जिनके लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है, जिनके लिखे हुए संविधान से ये देश चल रहा है। हम आप सड़क पर घूम रहे हैं उनके संविधान निर्माण के बाद, और उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करना जो है निहायक ही जो है निंदनीय है। किसी महापुरुष के बारे में किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अच्छा, तो अगर बात की जाए, आपने जैसे कहा कि उन्होंने गलत कहा, तो आप क्या कहेंगे अखिलेश यादव के लिए? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो टिप्पणियां की गई हैं इस पर उन्होंने कहा कि जो अमित शाह हैं वो देश विदेशी से भरे पड़े हैं, वो देश क्या चला पाएंगे। मुझे तो ये पता है कि जो आपके गृह मंत्री अमित शाह हैं वो तो गुजरात के हैं, भारत में ही है गुजरात। तो आपको क्या लगता है, क्या गुजरात बाहर है? तो आप अखिलेश यादव जितने देश में लुटेरे आए थे वो गुजरात के समुद्र के रास्ते ही आए थे, और जितने देश और प्रदेश में आप पता कर लीजिए बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट ठीक है वो सारे गुजरातियों के पास हैं। वो चाहे जल की पाइपलाइन का हो, चाहे गैस के पाइपलाइन का हो, चाहे तेल की पाइपलाइन का हो, आप अपने मीडिया से जाकर के पता कर लीजिए मेरी बात सही है गलत। सर जैसे कि बात किया जाए, अभी चीन का सर चल रहा था और इस पर अभी अंबेडकर जी के, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर विवाद चल रहा था। लोग जो विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस, सपा, ये सब अंबेडकर जी के बारे में बात कर रही थी और लेके चल रही थी, बार बार उनके नारे लगाए थे। तो इस पर अमित शाह जी ने कहा है कि ये अम्बेडकर करने से अच्छा है आप लोग भगवान का नाम लेते तो सही था। तो आपको क्या लगता है, ये सही वे में उन्होंने बात किया या गलत है? क्योंकि इसमें जो खड़गे हैं उन्होंने कहा है कि अमित शाह को इस पर इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आपको लगता है कि गलत चीज़ है कि सही है? पत्रकार महोदय, हमारा नाम राम दुलार यादव है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री महोदय, अधिवेशन चल रहा है संसद भवन में, माननीय गृह मंत्री जी ने अच्छी शब्दों का उन्होंने किया है, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान के बारे में भी बताया। और ये लोग बाबा बाबा जो चिल्ला रहे थे, उनका ये नहीं कि हम बाबा साहब का हम बहिष्कार कर रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने सत्य कहा है। उन्होंने कहा कि बाबा बाबा जो अम्बेडकर को नाम लेके जो चिल्ला रहे हो, यदि यह भगवान जय श्री राम का नाम ले करके, कृष्ण भगवान का नाम ले करके, जय श्री राम का नाम ले करके यदि आप बोलते तो 7 बरस तक आप वहाँ जा कर के स्वर्ग मिल जाता। तो ये लोग तो बात का बतक्कड़ बना रहे हैं। मगर हम दलित के भगवान हो सकते हैं, दलित के भगवान हो सकते, मगर सर्व समाज के अम्बेडकर जी भगवान नहीं हो सकते। बुक में, किताब में पढ़ें, उसमें लिखा है कि श्री राम भगवान राम का अपमानजनक आप जो शब्दों से उच्चारण कर रहे हो, तो अंबेडकर जी का तो अपमान सदियों से, जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, शुरू से अंत तक की, नेहरू जी, गांधी जी के समय में तो बाबा साहब का अपमान किया है, कहाँ पर उनका सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी दलित समाज, पिछड़ा वर्ग, सवर्ण, सभी वर्गों का सम्मान किया। आज हमारे ऊंच कुर्सी पर दलित और राष्ट्रपति आपके सामने बैठाया है। दलित समाज का हमारे पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में जगह भी दिया है। तो ये माननीय गृह मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मुद्दा भटकाने का विपक्ष का एक मुद्दा है, ये कोई गलत नहीं शब्द है।
माननीय गृह मंत्री जी ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा उन्होंने बयान दिया कि इसका भगवान से जुड़ा न रखा जाए। ये दलित के भगवान हो सकते हैं मगर सर्व समाज का भगवान नहीं हो सकते। सर आपका क्या कहना है इस पर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके अखिलेश यादव ने कह दिया है कि वो देश भर में उनका मतलब जो है वो देश भर के से भरे हैं, विदेश से भरे पड़े हैं, लेकिन उन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, देश का कोई उनका वो नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि वो देश के लिए लायक नहीं है चलाने के लिए? उन लोगों की बात में चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, ये लोग अनर्गल बात करते हैं। अनर्गल कहते हैं भीमराव अंबेडकर जी का संविधान में जैसे रात दिन होता है, उस हिसाब से वो संविधान के रचयिता हैं। संविधान में उनका सब समाज उनका सम्मान करेगा। चूँकि कानून का राज है, चूँकि कानून से देश चल रहा है, तो उनको संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से, तो वो संविधान के रचयिता हैं, तो भगवान हैं संविधान के। और रही बात ये सर्व समाज की और मानव समाज की, धर्म की, हम जब धर्म पे आते हैं तो धर्म में हमारे सबसे बड़े, हम अपने भगवान को मानते हैं। आप जाइए, आप मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, जिनके पैर टूट गए, जिनके कीड़े पड़े हुए हैं, वहाँ पे वो संविधान नहीं चिल्ला रहे हैं, वहाँ वो भगवान का ही नाम ले रहे हैं। तो भगवान का अस्तित्व अलग है, भगवान का अस्तित्व सदा से रहा है, सदा रहेगा, और संविधान का अस्तित्व हो सकता है आने वाली पीढ़ी में। कई चीज़ जैसे मनुस्मृति लिखी गई, मनुस्मृति खत्म हो गई। मनुस्मृति आज कौन मानता है? मनुस्मृति के श्लोकों को कोई नहीं मानता है। इसी तरह संविधान है, जब तक संविधान चल रहा है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देश के लिए, एक सब समाज के लिए संविधान को बनाया था। उसमें उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि संविधान एक प्रस्तावना होती है कि देश कैसे चले। घर जैसे आपका घर होता है, घर में आपने एक व्यवस्था बना रखी है कि इस पे ये खर्चा होगा, इस पे ये खर्चा होगा, इस पे ये खर्चा। उसी तरह वो संविधान बनाया था कि जिससे सभी समाज के लोगों को बराबरी का हक मिल सके। तो वो संविधान के भगवान हैं, संविधान के भगवान वो हैं, चूँकि उसी से देश चल रहा है। चूँकि आज जितनी भी धाराएँ जैसे वो सब उन्हीं से चल रही, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने माना। लेकिन हर व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि वो धर्म को ना माने, और धर्म, और उन्होंने श्री राम जी का जो नाम लिया वो इस के क्या कि आपका ये तो बिगड़ ही रहा है, वो बन जाएगा। अगर भगवान का, राम भगवान के आदर्शों पे चलोगे, भगवान के कहे के अनुसार चलोगे, तो तुम्हारे दोनों लोग सही हो जाएंगे। बात बात में, हर हगने मूतने पे, हर चीज़ में तुम ला करके अम्बेडकर जी को खड़ा कर देते हो। अम्बेडकर जी का तुमने कभी सम्मान ही नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अगर अम्बेडकर जी का सम्मान किया होता तो 2 बार उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी क्यों लड़वाई चुनाव? उनको नहीं जाने दिया। और उसके बाद उनको 90 तक का, तुम अपने परिवार का, अपने लिए स्वयं जीते जी अपने लिए भारत रत्न ले लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तुमने भारत रत्न 90 में मिला जा करके। ये तुम किस संविधान की बात करते हो? जिस संविधान को 39-40 बार तुमने धज्जियाँ उड़ाई, उस संविधान की बात हो। तुम्हारे पास संविधान है ही नहीं, तुम सिर्फ एक परिवार की, एक जात की, एक खास वर्ग की पार्टी बनकर रह गई, इसीलिए उन्हें समाप्ति की ओर है। तो देखा आपने लखनऊ की जनता की क्या राय है। उनका कहना है कि जो अमित शाह ने कहा वो सही है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, उस जो अम्बेडकर जी के बारे में कहा वो भगवान को लेके उन्होंने कहा है, वो भगवान को लेके नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि ये संविधान के लिए सही है, लेकिन अगर कोई इस चीज़ को भगवान को लेके मान रहा है तो गलत है। क्योंकि जो विपक्ष कर रहे हैं, विपक्ष का काम है कि कुछ बातों को लेकर उसे उछालना, जिससे कि जो भाजपा पार्टी है उस पर आरोप गलत लगे और उसे जनता से भटकाया जाए। ये सारी चीज़ें कहना है लखनऊ की जनता का। ऐसी और तमाम खबरों के लिए बने रहे KPR न्यूज़ लाइव पर। वीडियो जर्नलिस्ट जमन के साथ मैं शेषदीप, KPR न्यूज़ लाइव लखनऊ।